ओके, तो रिसेंटली मैंने 12 ऐसी मूवीज़ देखी हैं जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। वैसे तो देखा जाए तो रिसेंटली नहीं कहना चाहिए क्योंकि करीब 2-3 मंथ हो गए हैं जिसमें मैंने ये सारी मूवीज़ देखी हैं। क्योंकि अभी कॉलेज और बाकी जो मैं शॉर्ट्स मतलब कि या कहूँ कि रील्स में बनाता हूँ, उसकी वजह से मेरा ज़्यादातर टाइम उसी में चला जाता है, तो जिस वजह से मैं मूवीज़ देख नहीं पाता हूँ। वैसे जो मैं रील्स और शॉर्ट्स बनाता हूँ, उनमें जो मैं मूवीज़ रिकमेंड करता हूँ, वो मैंने बहुत पहले देखी हुई हैं, जब मैं वीडियोज़ नहीं बनाता था। अगर पहले के हिसाब से बात करूँ, तो मैं अभी ना के बराबर ही मूवीज़ देखता हूँ और मुझे याद भी नहीं आ रहा है कि लास्ट मैंने कौन-सी एक मूवी अच्छे से टाइम निकाल के देखी थी। वैसे मुझे हाँ, इतना तो पता है कि आज सुबह कोई मैंने एक मूवी देखी है, लेकिन इस मूवी से पहले कब देखी थी, वो याद नहीं आ रहा है। और आज इसलिए देखी क्योंकि आज संडे है और मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया, कोई मूवी नहीं देखी है, तो एक देख लेता हूँ। तो अब और कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं मूवीज़ की तरफ। नंबर 1 मूवी का नाम है द एज ऑफ एडेलाइन, जो 2015 में रिलीज़ हुई थी। ये एक रोमांस फैंटेसी मूवी है जिसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। मैंने आपको शायद पहले बताया नहीं कि मैं इस वीडियो में टोटल 12 मूवीज़ रिकमेंड करने वाला हूँ। तो उन 12 में से इस मूवी को मैंने फर्स्ट पर रखा है क्योंकि ये मूवी मुझे थोड़ी-सी ज़्यादा हिट कर गई, क्योंकि इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टोरी सब कुछ एकदम मस्त है और मज़ेदार है। तो कभी-कभार ऐसी जो लव स्टोरी वाली मूवीज़ होती हैं तो वो हिट कर जाती है, तो ये मूवी उन्हीं में से एक है। तो इसमें कहानी देखने मिलती है एडेलाइन नाम की एक महिला की, जिसकी एज स्टॉप हो गई है, मतलब कि वो अब कभी बड़ी नहीं हो सकती। मतलब वो, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, तो 29 ईयर्स ओल्ड है और उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है जिस वजह से वहाँ पर ही उसकी एज स्टॉप हो जाती है। तो अब उसकी एज कभी बढ़ेगी ही नहीं, वो हमेशा 29 की ही रहेगी। वैसे ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना, पर इस मूवी को देखने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। क्योंकि हुआ क्या है कि उस एक इंसान की, या फिर कहो कि हमारे साथ ऐसा होता है, तो हमारी एज स्टॉप हुई है, लेकिन हमारे आसपास के लोगों की नहीं। तो जब उनका टाइम आएगा तो वो सब चले जाएंगे। तो हमारे जितने मतलब फैमिली वाले हैं, जिनको हम जानते हैं, अच्छे या बुरे, जो भी सारे इंसान हैं हमारे आसपास के, वो सभी चले जाएंगे और आप अकेले ही रह जाओगे और आपको एक नई जनरेशन के साथ जीना है। तो उनके साथ थोड़ा-सा कम्युनिकेट करना, मतलब वो नहीं हो पाता है। थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट आप अपने आप को वहाँ पर इमेजिन करके देखो तो आपको पता चलेगा। क्योंकि कभी आपके सामने कोई ऐसे बात करेगा कि हमारे उस समय में ऐसा हुआ करता था, ये था, वो था, और आप वही जी कर आए हो, आप वहाँ के हो और ये सभी लोग आपसे अलग हैं। तो ये थोड़ा-सा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उस सिचुएशन में जीना। और ऊपर से अगर आपके बच्चे हैं, जैसे कि इस मूवी में दिखाया है कि एडेलाइन की एक बेटी है, तो उस बेटी की एज हो गई है, एकदम समझ लो कि अब एक समय आएगा कि जब वो चली भी जाएगी, लेकिन आप हमेशा 29 के ही रहोगे। तो ये जितना अच्छा लग रहा है सुनने में, तो उतना दर्दनाक भी है। तो मूवी की स्टोरी शॉर्ट में सिंपल भाषा में कहूँ, तो ये जो एडेलाइन है, इसको एक लड़के से प्यार हो जाता है। वैसे तो ये प्यार वगैरह में पड़ती नहीं है, क्योंकि इसको पता है कि इसका रिजल्ट एंड में क्या आने वाला है। क्योंकि सामने वाले की एज हो जाएगी और ये हमेशा जवान ही रहेगी, मतलब 29 की रहेगी। ऐसे जवान तो नहीं कहा जा सकता, या जो भी है, वो इतनी हमेशा के लिए रहेगी। और सामने वाला एक दिन बूढ़ा हो जाएगा और उसको पता चल ही जाएगा कभी ना कभी कि इसकी एज नहीं बढ़ती है। तो सामने वाले का क्या रिएक्शन रहेगा, और जब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा तो उनका क्या रिएक्शन रहेगा। क्योंकि ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा जालिम है, जैसा आपको पता है। तो वो इस एडेलाइन पर जरूर से एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि ऐसा इस एडेलाइन में है क्या कि इसकी एज नहीं बढ़ती है। तो एडेलाइन जब उस लड़के के साथ उसके घर जाती है, तो वहाँ पर जाके उसे पता चलता है कि उस लड़के का जो फादर है, मतलब कि उसके जो पिता है, वो ऑलरेडी उसके पास्ट में वो उसको डेट कर चुकी है। मतलब कि एडेलाइन और उसका जो अभी का बॉयफ्रेंड है, उसके पिताजी, मतलब कि इसके ससुर जी, जो मतलब अगर बनते हैं तो वो दोनों ऑलरेडी डेट कर चुके हैं। और मूवी का ये जो सीन है, जो शायद आपने कहीं पर शॉर्ट्स में या फिर रील्स में देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा है तो फिर जब मूवी देखोगे तब देख लेना, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अच्छी मूवी है, अगर आपको सभी कैटेगरी की मूवीज़ पसंद आती है तो ये मूवी आपको ज़रूर से पसंद आएगी। एक बार ज़रूर से चेकआउट करना। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा मूवी के अलावा बाकी सारी बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ और डीप में जा रहा हूँ और वीडियो को लॉन्ग कर रहा हूँ। तो पूरी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि फ्लो में इधर-उधर ना जाऊँ। ओके, तो नंबर 2 मूवी का नाम है ग्लैडिएटर, और ये एक फ़िल्म सीरीज़ है, मतलब जिसके बहुत सारे तो पार्ट्स नहीं है, लेकिन 2 पार्ट्स हैं। इसका पहला पार्ट जो 2000 में रिलीज़ हुआ था, मतलब कि सन 2000 में, और इसका दूसरा पार्ट जो अभी 1 साल पहले 2024 में रिलीज़ हुआ था।
और इसका जो पहला पार्ट है वो मुझे स्पेशली बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया, मतलब कि दिल को छू गया। जिसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था, जो सीन्स थे, जो सिनेमेटोग्राफी थी, जो स्टोरी थी, सब कुछ एकदम ही बेस्ट है। तो मेरी तरफ से ये मूवी और पहले वाली भी हाईली रिकमेंड है, दोनों को देखना और दोनों पार्ट्स को देखना। ऐसा नहीं है कि पहला पार्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो दूसरा अच्छा नहीं है, दोनों ही बेस्ट है, लेकिन पहला वाला थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड यस, दोनों को प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। तो इसमें हम कहानी देखते हैं रोम की, जहाँ पर मतलब जो साम्राज्य, जो राजा वगैरह ऐसा वो समय है, और उस ऐसे समय में पॉलिटिक्स तो हमें देखने ही मिलती है। तो हम जो फर्स्ट पार्ट में कहानी देखते हैं वो मैं थोड़ी सी आपको बताता हूँ, और बाद में सेकंड पार्ट में जो होता है वो आप ही देख लेना। और वैसे देखा जाए तो सेकंड पार्ट में स्टोरी अलग है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो थीम ऑलमोस्ट सेम ही है। तो पहले पार्ट में हम देखते हैं एक योद्धा, एक रोम की जो सेना है उसका सेनापति, जिसका नाम है मैक्सिमस। यार लेजेंडरी नाम तो वो मैं भूल गया। ओके, सो सॉरी, मैक्सिमस। वैसे मैं रील में और बहुत जगह पर देखा है, जब कहते हैं ना व्हाट्स योर नेम तो आता है आई एम मैक्सिमस और समथिंग लाइक, मुझे याद था लेकिन फिर भी अभी आया नहीं दिमाग में। तो मैक्सिमस जो कि रोम की जो सेना है उसका मेन एक सेनापति है और एक बहादुर योद्धा है। अब जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिक्स वगैरह और उसके थोड़े से फैमिली के रिलेटेड पर्सनल इश्यू भी है, जिसकी वजह से उसे रिवेंज भी लेना है, और बाकी सब भी बहुत कुछ है जो मैं सब स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा, और वीडियो को मैं फ्लो में बहुत लंबा नहीं ले जाना चाहूँगा। तो आगे क्या होता है वो आप ही देखना, और मस्त मूवी है, जरूर देखना। नंबर 3, तो ये वो मूवी है जो मैंने आज सुबह को ही देखी, इंसेंडिस, होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जो 2010 में रिलीज़ हुई थी। और ये मूवी OTT पर कहीं पर भी नहीं है, और इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है फ्रेंच। तो आपको उस लैंग्वेज के साथ इंग्लिश सबटाइटल आपको मिल जाएगी, तो उसके साथ आपको देखनी पड़ेगी। और ये मूवी मतलब एकदम ही खतरनाक लेवल की है, जो आपको मतलब दिल आपका ब्रेक कर देगी, हार्ट ब्रेक कर देगी। और वैसे आपने ऐसे कॉन्सेप्ट वाली पहले मूवीज़ तो देखी होंगी, अगर आपने जो ओल्ड बॉय मूवी देखी है या फिर ओल्ड बॉय मूवी की जो रीमेक मूवी है वो देखी है। मैंने वैसे दोनों देखी है, मुझे पता था कि सेकंड वाली रीमेक है, फिर भी क्योंकि मेरा पर्सनल रीज़न था उस मूवी को देखने के लिए। और फिर उसके अलावा महाराजा मूवी है जो साउथ की मूवी, अगर वो आपने देखी है तो ऐसे कॉन्सेप्ट वाली आपने ऑलरेडी मूवीज़ देखी है और आपको देखना पसंद है तो इस मूवी को जरूर से देखना। और वैसे वो सारी मूवीज़ मैंने देखी थी, इसी वजह से इस मूवी का जो ट्विस्ट है या फिर कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी उस सिचुएशन से उन मूवीज़ को देखा, इस वजह से मैं गुजर चुका था। पर मूवी फिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आपको देखनी तो चाहिए। तो इस मूवी में हम देखते हैं दो भाई बहन जिनकी जो मदर है उनकी डेथ हो गई है, लेकिन वो जाते जाते 3 खत छोड़ के गई है, मतलब कि लेटर छोड़ के गई हैं, जिसमें से जो एक लेटर है जो उस उनकी बेटी के लिए, मतलब कि लड़की के लिए, जो उस लड़की को उसके फादर को देना है, और जो दूसरा लेटर है वो उस लड़के के लिए जो उस लड़के को उसके भाई को देना है, मतलब कि उनका एक जो तीसरा भाई है, मतलब ये दो और तीसरा भाई, उनको देना है। और जो तीसरा खत है, तीसरा जो लेटर है, जब ये दोनों काम कंप्लीट हो जाएंगे, जो पहले के 2 लेटर है वो सही सलामत उनके फादर और भाई तक पहुंच जाएंगे, तब वो तीसरा लेटर इन दोनों को खोलना है। बट इसमें एक ट्विस्ट है, या फिर कहो कि कंडीशन है, कि वो दोनों जो भाई बहन है उनका पिता इस दुनिया में जिंदा ही नहीं है और उनका कोई भाई भी नहीं है। तो अब ये कैसे पॉसिबल है? वो दोनों भी ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं जब माँ मर गई तब थोड़ा सा मतलब साइको बाइको हो गई थी या फिर क्या हो गया था उसे, और वैसे भी थोड़े समय से ऐसा लग रहा था कि किसी मेंटली बीमारी से वो गुजर रही है, तो शायद ये उसने मजाक किया है या फिर वो नहीं है, वो उसकी मेंटली स्टेबल नहीं थी जिस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जिसको देकर गई थी वो जो 3 लेटर, वो कहता है कि नहीं, तुम्हारी माँ कोई साइको वाइको नहीं थी और ये चीज़ सीरियस है, और जब तुम ये दोनों लेटर अपने पिता और भाई को दोगे तभी मैं तीसरा लेटर तुमको दूंगा। तो वो दोनों अब तलाश में निकल पड़ते हैं कि कौन उनका भाई है और कौन उनका पिता है। अब इसके आगे मैं और कुछ भी नहीं बताने वाला, तो बाकी सब कुछ आप ही देखना। नंबर 4 मूवी का नाम है वुल्फ्स, जिसे आप एप्पल टीवी पर देख सकते हो। ये एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी है एंड 2024 में रिलीज हुई है। तो इस मूवी में हम देखते हैं 2 आदमी जो अपने काम में एकदम ही बेस्ट हैं, और उनका काम है कि सुराग वगैरह को मिटाना। जैसे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो विक्टिम है उसको बचा सके, तो ये जो दोनों है वो काम करते हैं। और होता एक बार ये है कि एक को बुलाया जाता है, मतलब दोनों में से किसी एक को बुलाया जाता है, और वहाँ पर ये दोनों पहुँच जाते हैं, और फिर इन दोनों को वो काम करना है, और दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल भी बनती नहीं है, और इसी केमिस्ट्री की वजह से ये मूवी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो इस कहानी का आगे क्या होता है वो आप ही देखना। नंबर 5 एपोकलिप्टो, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। ये एक बेस्ट सर्वाइवल मूवी है जिसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, लेकिन ये मूवी हिंदी डब्ड नहीं है, जो कि
कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। लेकिन ये मूवी इंग्लिश में भी नहीं है और इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ है, जो कि मुझे पता भी नहीं है कि वो कौन सी लैंग्वेज है, पर आप उस लैंग्वेज के साथ इंग्लिश सबटाइटल के साथ इसको देख सकते हो। तो इस मूवी की कहानी हमें जंगल में देखने मिलती है, जहाँ पर जो अलग अलग कबीले होते हैं उस तरीके का। तो वहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी और उसका एक कबीला। जो आदमी है उसका नाम है जैगुआर या फिर समथिंग लाइक। तो इनका जो कबीला है उन पर एक दूसरा कबीला अटैक कर देता है और पूरा मतलब वो जो दृश्य था ना, अभी भी मुझे याद है कि कैसा था। तो अटैक कर देता है और फिर इनको अपने साथ ले जाते हैं बंदी बनाकर, और फिर वो, वैसे कहना ठीक है, मैं स्पॉइलर नहीं देता हूँ। बस इतना कहना चाहूँगा कि वो जो जैगुआर बंदा है उसको अब वहाँ से बचना है और सर्वाइव करना है, और बाद में अपना उसका जो एक बेटा है और उसकी जो वाइफ है उनको भी बचाना है। तो एक तरीके से पूरी सर्वाइवल मूवी है और इसके दृश्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक है सर्वाइवल के हिसाब से। नंबर 6, द कराटे किड। ये एक फिल्म सीरीज है जिसकी मेनली जो मुख्य जो मूवीज है वो 3 मूवीज है। और अगर आपको पता हो कि कोबरा काई नाम की कोई सीरीज एग्जिस्ट करती है या फिर आपने उस सीरीज को देखा है, तो उसके अंदर जो पूरी कहानी मतलब बैक जो पास्ट की कहानी देखने मिलती है वो इस मूवीज में से ही है। और जो मेन जो उसके कैरेक्टर्स है, अगर आपको पता हो कि डैनियल रूसो और जॉनी लॉरेंस, तो उनकी जो मेन कहानी है और जो मियागी है तो उसके रिलेटेड पूरी क्या बैक स्टोरी है, तो वो आपको इन मूवीज़ में देखने मिलेगी। तो ये जो 3 मूवीज़ है उनको आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, और ये जो कोबरा का सीरीज़ है उसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। और ये एकदम ही मतलब मैं कहूँगा मस्त है ये सीरीज़, तो आप जरूर से देखना। अगर नहीं देखी, आपको पता ना हो, तो ये जरूर से देखना। और अगर आपने सीरीज़ देख ली और ये 3 मूवीज़ नहीं देखी तो ये 3 मूवीज़ भी जरूर से देखना और मज़ा आएगा। मैं तो वैसे कहूँगा कि अगर आपने दोनों नहीं देखे तो आप पहले मूवीज़ देखो और फिर सीरीज़ देखो। लेकिन अगर आपने सिर्फ मेरी तरह आपने किया है कि पहले सीरीज़ देख ली थी और फिर मूवीज़ देखी, तो फिर भी देखो, आपको फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपको उन कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता होगा, आपको उनका फ्यूचर पता होगा, क्योंकि आपने वो कोबरा काई में देखा है। तो उस वजह से आपको मज़ा आने वाला है उन मूवीज़ को देखने में। नंबर 7, अनब्रेकेबल ट्रिलॉजी, मतलब कि इस फिल्म सीरीज के 3 पार्ट्स हैं और इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो तो मैंने अभी देखे, लेकिन इसका जो पहला पार्ट तो नहीं, एक पार्ट है स्प्लिट जो मैंने बहुत पहले देखा था। लेकिन बाकी के जो 2 पार्ट हैं अनब्रेकेबल और क्लास, वो मैंने अभी देखे। और इन तीनों पार्ट्स को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। अगर कुछ आप यूनिक देखना चाहते हो तो ये फिल्म सीरीज आपके लिए एकदम सही ऑप्शन रहेगी, क्योंकि तीनों पार्ट्स में तीनों अलग अलग कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं और उनकी अलग अलग कुछ ऐसी स्पेशल पावर है, तो उसे देखकर आपको मज़ा आएगा। और तीनों को और सब चीज़ों को मैं ब्रेक डाउन नहीं करना चाहूँगा, वरना आपको पता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। पर इन तीनों में एक जो चीज़ थी वो जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, वो थी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जो कैरेक्टर मतलब हमें जो दिखाया है, जो जेम्स मैकॉय ने प्ले किया है, वो एकदम भी मतलब बेस्ट उन्होंने प्ले किया है, और जिस तरीके से दिखाया है तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो और बाकी इस फिल्म सीरीज़ के अंदर क्या है वो आप ही देखना, और अच्छी सीरीज़ है। नंबर 8, द मशीनिस्ट। ये एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जो 2004 में रिलीज हुई थी, और इस मूवी के लीड एक्टर हैं क्रिश्चियन बेल, जिनको तो आप जानते ही होंगे, मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने ये जो बंदा है इसके बारे में ऐसा कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि ये वेट लॉस करना हो या फिर गेन करना हो तो ये मूवी में बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेता है। तो ये जो मूवी है ना, इसके अंदर इन्होंने बहुत ही मतलब वेट कम किया था, मुझे पता है जहाँ तक। तो ये शायद उनका मतलब ऐसी मूवी थी कि जब एकदम ही कहते हैं ना सिर्फ हड्डियाँ ही बची है, तो उस लेवल पर इन्होंने अपना वेट लॉस किया था, जिसके कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा या फिर रील्स वगैरह देखी होगी। तो इस मूवी में हम देखते हैं ट्रेवर नाम का एक बंदा जो कि एक मशीनिस्ट है, जो एक फैक्ट्री में काम करता है, पर उससे मतलब थोड़ा सा वो अजीब उसका हमें बिहेवियर लगता है। और वैसे वो कई दिनों तक, वैसे तो दिनों तक नहीं महीनों तक सोया नहीं है, और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। तो थोड़ा सा हमें ऐसा लगता भी है कि वो शायद थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल है। तो अब एग्जैक्टली है क्या और उसे कौन फॉलो कर रहा है और क्यों कर रहा है, तो ये सब कुछ आप मूवी में ही देखना। नंबर 9 मूवी का नाम है वन डे, जो एक रोमांस कॉमेडी या फिर रोमांस ड्रामा मूवी है, जो रिलीज हुई थी 2011 में, और इस मूवी को आप जियो सिनेमा पर देख सकते हो। तो इस मूवी में हम देखते हैं एक बंदा जिसका नाम है डेक्स्टर और एक बंदी मतलब कि लड़की जिसका नाम है एमा, जो दोनों डिसाइड करते हैं कि हर साल वो 15 जुलाई को मिलेंगे और अपने आप को देखेंगे कि वो कहाँ पर पहुँचे और उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो ये इसकी सिंपल सी स्टोरी है, और इसमें लव स्टोरी भी है। तो क्या लव एंगल है और कहानी का आगे क्या होता है वो सब कुछ आप भी देखना।
नंबर 10 मूवी का नाम है मामा, जो कि थोड़ी सी हॉरर और थोड़ी सी सेक्सी टाइप की मूवी है, जो रिलीज हुई थी 2013 में। और इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो दोनों पर देख सकते हो। सॉरी, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो नहीं, बल्कि जियो सिनेमा और प्राइम वीडियो। तो इस मूवी में हम देखते हैं एक बंदा और उसकी बंदी जिनके पास दो ऐसी लड़कियां हैं जिनका बचपन जंगल में ही गुजरा है। तो आप सोच ही सकते हो कि उनका बिहेवियर कैसा होगा। तो एकदम ही मतलब अजीब बिहेव वो करती है, और हमें उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई ऐसी चीज़ दिखती है या फिर उनके साथ तो कोई ऐसी चीज़ है। तो ये पूरी मिस्ट्री क्या है, और उन दो जो छोटी बच्ची हैं, जो लड़कियां हैं, उनके साथ क्या हुआ है, और ये मूवी कैसे एक हॉरर बनती है, और क्या इस मूवी का हॉरर एंगल है, वो आप ही देखना। मुझे ये वीडियो बहुत ही जल्द ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी शाम का समय है और सूरज के सामने ही बैठा हूँ और मुझे सूरज दिखना बंद हो गया है। तो अब पता नहीं कितनी देर तक मेरी रिंग लाइट रहेगी। छोड़ो यार, गलती कर दी, क्या कुछ भी नहीं दिख रहा। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 मूवी का नाम है गॉडफादर, और ये एक गॉडफादर ट्रिलॉजी है। अगर आप एक सिनेमा लवर हो और आपने इसका नाम नहीं सुना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना, कल्ट क्लासिक। तो ये उन मूवीज़ में से एक है। और इन जब मूवीज़ को जिन्होंने देखा है, जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, जो एक्टर हैं, तो उन्होंने इन मूवीज़ से बहुत सारी चीज़ें सीखी है। जैसे कि एक्टिंग की बात हो, सिनेमेटोग्राफी की बात हो, तो बहुत सारे लोग इन मूवीज़ से इंस्पायर्ड भी हुए हैं। और IMDb पर ये मूवी वर्ल्ड में नंबर 2 पर है। वो जो मीम नहीं है, हमें अपने देश को नंबर 2 पर लेके जाना है। तो ये वाली मूवी है नंबर 2 पर है। और नंबर 1 पर जो मूवी है, वो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देखना, द शॉशैंक रिडेम्पशन, और वो भी एकदम ही बेस्ट मूवी है। तो ये जो मूवी है IMDb पर नंबर 2 पर है। और मैंने इसके ये जो तीनों पार्ट्स है वो तीनों नहीं देखे, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत जगहों से सुना कि इसके जो 2 पार्ट्स है वो अच्छे हैं, बाकी तीसरा वाला उतना कुछ खास नहीं है। तो फिर मैंने तीसरा स्किप कर दिया। और वैसे भी ये जो सारी तीनों मूवीज़ हैं, उनकी जो लेंथ है वो 3.5 घंटा या फिर करीब 4 घंटे की है। तो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा लेंथी लगता है। और जब इतना रन टाइम हो तो अक्सर ऐसा ही देखने मिलता है कि मूवी हमें थोड़ी सी बोरिंग लगती है। तो अगर आपके ये टाइप की मूवी नहीं है तो उस हिसाब से आपको थोड़ी सी बोरिंग भी लग सकती है। अब जो सिनेमा लवर्स हैं और जिनको ये ट्रिलॉजी या फिर गॉडफादर मूवी एकदम पसंद है, उनको थोड़ा सा बुरा तो लगा होगा। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा थोड़ा सा फील हुआ कि मूवी अब कब ख़त्म होगी, क्योंकि 3-4 घंटे तक आप एक ही चीज़ देख रहे हो, तो थोड़ा सा ऐसा फील हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि इस मूवी में क्या देखने मिलता है। तो इस मूवी में हम देखते हैं एक माफिया फैमिली। तो ये माफिया फैमिली कैसे रन करती है, और ये जो सारी अंडरवर्ल्ड वाली जो दुनिया होती है वो कैसे रन होती है, और क्या सब कुछ होता है, ये सब कुछ अपनी प्लानिंग कैसे करते हैं, कैसे अपनी फैमिली को चलाते हैं, और कैसे अपने इश्यू सॉल्व करते हैं और बाकी जो सारी चीज़ें, तो उस तरीके का पूरा हमें इस मूवी में देखने मिलता है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी आप चीज़ देख पाओगे, और बाकी जो मैंने कहा कि मूवी तो एकदम कहते हैं ना, कल्ट क्लासिक कहा जाता है, और नंबर 1 पर मूवीज़ में या फिर ट्रिलॉजी में आती है, तो आपको लगता है कि आपको पसंद आएगी, आपने इस मूवी के बारे में सुना है, तो मैं कहूँगा कि आप हाँ एक बार जरूर से चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो अब लास्ट नंबर 12। मुझे तो वैसे लगा था कि जब तक 12वां नंबर आएगा तब तक तो अंधेरा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ है, और अच्छा दिख रहा हूँ। पता नहीं सूरज के अच्छा अभी भी दिखाई दे रहा है। तो सूरज के सामने बैठा हूँ इसलिए। अभी तो वैसे सूरज भी मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन जल्दी से ख़त्म करते हैं। नंबर 12 मूवी का नाम है टैक्सी ड्राइवर, जो कि एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है, जो रिलीज हुई थी 1976 में, और इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। इस मूवी को भी सिनेमा लवर्स की तरफ से बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया गया है, और एकदम इसको भी कल्ट क्लासिक मूवी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस मूवी की भी सिनेमेटोग्राफी एकदम ही बेस्ट है। और वैसे देखा जाए कि जिस समय में ये मूवी आई है उस हिसाब से तो एकदम ही बेस्ट है। तो इस मूवी में हम कहानी देखते हैं ट्रेविस नाम के एक बंदे की। जो सारे क्रिकेट लवर्स हैं उनको तो थोड़ा सा गुस्सा आया होगा शायद ये नाम सुन के। तो ये जो ट्रेविस नाम का बंदा है वो टैक्सी ड्राइवर है एंड एक्स मरीन है। तो अब ये जो ट्रेविस है वो जिस सिटी में अपनी टैक्सी चलाता है, मतलब कि न्यूयॉर्क सिटी, वहाँ पर ये ऐसा चाहता है कि करप्शन एकदम ही ना हो। तो इसके लिए वो अपनी कुछ थोड़ी बहुत कोशिशें कर रहा है, और साथ में उसकी कुछ पर्सनल चीज़ें भी चल रहे हैं। तो बाकी की जो पूरी कहानी है और क्या ये पूरा माजरा है वो आप ही देखना। तो अब मूवीज़ तो ख़त्म हो गई, लेकिन चले मत जाना, थोड़ा सा ही आउटरो है वो भी सुन लो। तो यही थी वो 12 मूवीज़ जो मैंने रिसेंटली देखी, और मैं कोशिश ऐसी करता रहूँगा कि आगे भी ऐसे और वीडियोस बनाऊँ। तो अगर आप भी मेरे साथ सिनेमा जर्नी ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़रूर से सपोर्ट करना, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी आप करना चाहते हो। अगर आपके फ्रेंड्स हैं ऐसे जो मूवीज़ देखते हैं तो ज़रूर से उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और ये जो सारी मैंने 12 मूवीज़ बताई, इनमें से आपने कोई मूवीज़ देखी है या फिर इस वीडियो को देखने के बाद देखी और अभी यहाँ पर आए हो, तो ज़रूर से कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू उन मूवीज़ को लेकर।
तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।